So, hello Azik, once again a very good morning to you. वेलकम बैक टू आवर हिंदी ग्रामर क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं ये सब चीज़ें देखे हैं। तो ऐसे शब्द जो हमारी क्रिया की विशेषता बताएं, उसके बारे में बताएं, उसको हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। और उसके बाद इसके चार टाइप्स में कल दो टाइप हम लोग देखे थे। पहला था अपना रीतिवाचक और दूसरा था अपना कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं। आज इसको कंप्लीट भी करना है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, जिससे कि अपना हिंदी ग्रामर का जो पोर्शन है वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज आते हैं फटाक से फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई आइए, जैसे शाम को आप क्या कर सकिए, आप बता सकिए डेफिनीशंस वगैरह। ठीक है, तो कल हम लोग रीतिवाचक और स्थानवाचक पढ़े थे, कालवाचक तो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या थे? तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने का ढंग पता चले, क्रिया के करने का ढंग पता चले कि क्रिया किस तरीके से हो रही है। ठीक है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या फिर होने का ढंग पता चले, रीति पता चले, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग जोर जोर से बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं? तो जोर जोर से बोलते हैं। ढंग पता चल रहा है ना कि कुछ लोग कैसे बोलते हैं। इसके बाद स्थानवाचक हम लोगों ने देखा था, जिसमें जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने अथवा होने के स्थान की सूचना मिले कि किस जगह क्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे कुर्सियाँ इधर रखिए, किधर रखिए? तो इधर रखिए, आप उधर बैठिए, कुत्ते को पीछे कर लीजिए, ईश्वर चारों ओर है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्थान के हमें फील मिल रही है कि स्थान के बारे में बात हो रही है। अब आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कालवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या हो रहा है? तो काल से क्लियर ही है कि कालवाचक मतलब क्या होता है। कालवाचक मतलब होता है समय की बात करी जा रही है। काल मतलब क्या होता है? समय की। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने अथवा होने के समय की सूचना मिलती है, मतलब समय की सूचना मिल रही है, टाइम। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने अथवा होने की सूचना मिल रही है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह रात भर पढ़ता रहा तो अपना क्रिया हो गया, पढ़ता रहा जो हो गया क्रिया हो गया। तो कब तक पढ़ता रहा? तो रात भर पढ़ता रहा। ट्रेन प्रतिदिन दौड़ती है, तो ट्रेन कब दौड़ती? तो प्रतिदिन दौड़ती। तो प्रतिदिन जो हो गया वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने अथवा होने के समय की सूचना मिले उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह ननिहाल से कल लौट आया। उपरोक्त वाक्यों में रात भर, प्रतिदिन एवं कल शब्द क्रमशः पढ़ने, दौड़ने और लौटने समय का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। इन सबको हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्रिया विशेष शब्द हैं जिनसे हमें समय का ज्ञान हो रहा है। क्रिया कहाँ पर हो रही है उसके समय का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के पहले कब प्रश्न लगाना चाहिए। कब लगा दिए तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से क्रिया विशेषण की बात हो रही है। अब लास्ट अपना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो ये क्या होते हैं? तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण, मात्रा का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? मात्रा का ज्ञान हो कि कितना ठीक है, मात्रा का पता चले कि कितना, क्वांटिटी। परिमाण मतलब सब कुछ नहीं, क्वांटिटी है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चले कि कितनी क्वांटिटी है, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मेरा भाई बहुत अधिक पढ़ता है, तो ये तो पहली बात सेंटेंस ही गलत है। तुम्हारा भाई अधिक नहीं पढ़ता है, तुम्हारा भाई बहुत ही कम पढ़ता है। कम से कम पढ़ना चाहता है कि सर जी जितना कम से कम काम दें और उसमें भी किस तरीके से हम वो भी ना करें, ये थोड़ा सा डिसाइड करता है तुम्हारा भाई। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, लेकिन अब लिखा है तो मान ही लेते हैं। मेरा भाई बहुत अधिक पढ़ता है,
तो इसमें पढ़ने की क्या है, मात्रा। पढ़ता है तो क्रिया हो गई, तो पढ़ने की मात्रा जो है वो बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है, क्रिया विशेषण की क्वांटिटी बता रहा है। मेरा पड़ोसी खूब सोता है, मेरा पड़ोसी खूब सोता है, कितना सोता है तो खूब सोता है, क्वांटिटी बता रहा है ना, क्रिया की क्वांटिटी बता रहा है। जो हमारे वर्ब है उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यही होते हैं। सौमित्र पढ़ना लिखना कम पसंद करता है। सौमित्र या अफनान हो सकता है, अफनान पढ़ना लिखना कम पसंद करता है, कम पसंद करता है। क्वांटिटी बता रहा है, परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है कि वो कितना पसंद करता है। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में बहुत अधिक, खूब एवं कम शब्द क्रमशः पढ़ने, सोने और पसंद क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। इन शब्द को हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें पता चल रहा है कि क्रिया की मात्रा कितनी है। थोड़ा, अधिक, जरा सा, बहुत, थोड़ा बहुत आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। इन सब को हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के साथ कितना प्रश्न लगाने पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की जानकारी मिलती है। जब यहाँ पर हम कितना लगाते हैं तो पता चल जाता है। इसका मतलब रीतिवाचक में प्रश्न होता है कैसे, जोर जोर से बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं, जोर जोर से। स्थानवाचक में कहाँ लगता है, पेड़ कहाँ है, तो पेड़ घर के बाहर है, कहाँ। कालवाचक में कब, कालवाचक में प्रश्न कैसा होता है, कब। ठीक है, और परिमाणवाचक में कितना। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक था जिसमें हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में जाने, उसके 4 टाइप्स के बारे में जाने, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। परिमाणवाचक में क्या, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा का ज्ञान हो, क्रिया कितनी है, ठीक है, उसका ज्ञान हो, तो उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब जो चेंज नहीं होते हैं, जिनमें विकार नहीं उत्पन्न होता है, उनको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। तो क्रिया विशेषण एक प्रकार क्या है, अविकारी शब्द है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तुम्हारा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। बात आती है सर जी काम कितना है, तो काम को सुन लीजिए। बहुत ही छोटी वीडियो तुम्हारी बन रही है यार, 10 मिनट से भी कम। तो काम ये है तुम्हारा कि जितना पढ़ाया है इसकी प्रॉपर रीडिंग कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और जो डेफिनेशन है उसको लिख लो, प्लस एग्जाम्पल एक आध लिख दो। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर का काम हो जाएगा। इसके साथ इसकी एक्सरसाइज को भी आज सॉल्व करो। जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो और देखो तुमसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि स्कूल में भी कराया नहीं गया है, तो खुद से करके देखो कितना आ रहा है। पढ़ा दिया हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट तुमको दे दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद आज डेसिमल चैप्टर का जो है उसकी 2 एक्सरसाइज करना। आज का वीडियो छोटा है, काम कम रहेगा, तो डेसिमल चैप्टर की 2 एक्सरसाइज आप निपटा देना। ठीक है भाई साहब, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, वापस से कह रहे हैं, वरना फिर राइटिंग के लिए तुम्हें मार पड़ेगी, और मार खाना तुम्हें बिल्कुल अच्छा लगता नहीं। ठीक है, तो ऐसा मत करो कि मार खानी पड़े, और प्रॉपर अच्छी हैंड राइटिंग में जिस तरीके से डिजिट बनाई जाती है उसी तरीके से डिजिट बनाओ, उसी तरीके से लेटर्स अपने बनाइए जिससे मार ना खानी पड़े। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।